हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो जैसे कि एक गुड न्यूज़ थी सभी के लिए, जैसे कि 29 जुलाई को राफेल इंडिया आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे भारतीय सेना को और भी गौरव हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, छाती चौड़ी होने वाली बात है ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी भी सेना जो वर्ल्ड के टॉप सिक्योरिटी में गिनी जाएगी। ठीक है, तो ये खुशी की बात होगी। ठीक है, हमारे इंडिया के लिए। ठीक है, 5 राइफल आए हैं, बाकी 31 बाकी हैं, जैसे कि 36 की हुई थी बात। ठीक है, तो ये तो होगी अलग बात। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, जो भी होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाघ दिवस कब मनाया गया। ये मनाया गया 29 जुलाई को। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता होगा कि जो शेर है, बाघ है, इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है दिन पर दिन। तो ठीक है, इनके लिए काफ़ी सारे कार्य भी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो किस लिए मनाया जाता है कि 2018 में रूस में, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया था। ठीक है, एक सर्वे किया गया था। ठीक है, जो कि था प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, था संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है वैसे। ठीक है, और ये मनाया गया था 2018 में। ठीक है, रूस में। ठीक है, तो मनाया गया था संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, तो 2018 में मनाया गया था, तभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको जारी कर लिया गया था। उसी दिन से इसको मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है ये। ठीक है, तो अगर सबसे ज़्यादा आपको को पूछे जाएंगे कि लाइन्स या बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो ठीक है, इंडिया में पाए जाते हैं कितने, 70% तक। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इंडिया में कितने पाए जाते हैं, 70% तक। ठीक है, 70%, मतलब कि बाकी 30% अलग अलग देशों में, लेकिन 70%, मतलब कि ऐसे मान लो कि सबसे ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं यहाँ पे। ठीक है, कई सारे यहाँ पे जंगल है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। ठीक है, लाइन्स पाए जाते हैं कहाँ पे, हमारे भारत में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगला है क्वेश्चन, हाल ही में टिकटॉक हाल ही में किस देश में टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिला को 2 साल की सज़ा सुनाई है। ठीक है, और साथ में इनको 2 लाख का जुर्माना भी बताया गया है। तो ये हो जाएगा इजिप्ट। ठीक है, जैसे कि मिस्र भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये है, ये कहाँ पे है, ये इजिप्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये कहाँ पे, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, अफ्रीका में है। ठीक है, इजिप्ट। ठीक है, यहाँ पे जो टिकटॉक, जैसे कि पता है हमारे भारत देश में तो बैन है। ठीक है, बाकी कंट्री में चल रहा है टिकटॉक। ठीक है, जो कि चाइना का ये प्रोडक्ट एक, ठीक है, ऐप है ये। ठीक है, तो वहाँ पे चल रहा है, लेकिन वहाँ पे किस लिए प्रतिबंध लगाया गया, इस चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो महिलाएं हैं, इनके द्वारा कोई गलत वीडियो जारी कर दी गई थी। जैसे कि हमारे भारत में कोई गलत जारी कर दिया जाए तो केस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई सरकार की, इजिप्ट की जो सरकार थी, उसके बारे में कुछ इन्होंने ऐसा लिख दिया था। ठीक है, या फिर वीडियो ऐसी बना दी गई थी। ठीक है, टिकटॉक पे, तो प्रतिबंध लगाया गया है इन औरतों पे, 5 औरतों पे, और उनका सजा भी सुनाई गई है 2 साल की, और 2 लाख रुपए भी इनसे मांगे गए हैं। ठीक है, तो कहाँ पे है, इजिप्ट की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इजिप्ट की अगर आपसे करेंसी पूछी जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी करेंसी हो जाएगी डॉलर। ठीक है, इजिप्ट डॉलर हो जाएंगे, मिस्र डॉलर। ठीक है, तो यहाँ की करेंसी हो जाएगी इजिप्ट डॉलर। ठीक है, अगर कैपिटल पूछी जाएगी इजिप्ट की क्या होगी, तो कैपिटल हो जाएगी कैरो। कैरो यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो हो जाएंगे अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे यहाँ के प्रेसिडेंट। ठीक है, लिख देता हूँ, अल सीसी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहाँ के, इजिप्ट, जिसको बोलते हैं मिस्र। ठीक है, जो कि कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, करेंसी हो जाएगी इजिप्ट डॉलर, और कैपिटल हो जाएंगे यहाँ की कैरो, और जो प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो हो जाएंगे अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ के, इजिप्ट के। ठीक है, जिसमें यहाँ पे टिकटॉक की इस्तेमाल जो 5 महिला थी, उन्होंने
कुछ ऐसे वीडियो जारी किए थे जिसके तहत उनको 2 साल की सजा और कुछ जुर्माना भरने की आदेश जारी किए गए। कहाँ पे? इजिप्ट में। ठीक है, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, बी, इसका रूस सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि इसकी कैपिटल हो जाएगी मॉस्को। कैपिटल होगी इसकी मॉस्को। ठीक है, और करेंसी हो जाएगी रूबल। और प्रेसिडेंट अगर पूछे गए तो हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और यहाँ के पीएम पूछे जाएंगे तो हो जाएंगे मिथेल। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ से? रूस के। ठीक है, कैपिटल होगी मॉस्को, करेंसी होगी रूबल, और प्रेसिडेंट हो जाएंगे पुतिन। ठीक है, प्रेसिडेंट हो जाएंगे वहाँ के, सॉरी पीएम हो जाएंगे मिथाइल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपको? ठीक है, मिसाइल किसने सफलतापूर्वक जारी की है? जोरकोन मिसाइल। ठीक है, तो हो जाएगा रूस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के स्टॉक्स कंपनी TSMC ने 2 दिन में रिकॉर्ड $72 बिलियन की वृद्धि हुई है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या बोल रहा है? किस कंपनी TSMC के द्वारा, ठीक है, रिकॉर्ड बनाया गया कितना? $72 बिलियन का। ठीक है, वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताइवान। ठीक है, ताइवान जैसे कि चाइना और उसके साथ में ही है। ठीक है, उसी का पार्ट है एक। ठीक है, ताइवान। ठीक है, लेकिन अभी अलग है वो। ठीक है, तो पहले उसी का पार्ट था। ठीक है, तो इसका सही होगा आंसर सी, ताइवान। ठीक है, तो ताइवान की बात हुई है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, स्टैटिक पॉइंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ताइवान की कैपिटल क्या हो जाएगी? ताइपे। कैपिटल हो जाएगी ताइपे। ठीक है, और करेंसी हो जाएगी यहाँ की डॉलर, ताइवान डॉलर। ठीक है, ताइवान डॉलर हो जाएंगे यहाँ की करेंसी। और यहाँ के अगर प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो हो जाएंगे तसाई इंग वेन, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तसाई इंग वेन। ठीक है, तो ये हो गए कुछ ताइवान के इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो कि लोकेशन कहाँ पड़ती है इसकी? चाइना के जस्ट साथ में ही है। ठीक है, एशिया में पड़ता है ये। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट हो गए। ठीक है, तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है $72 बिलियन का। ठीक है, स्टॉक्स कंपनी TSMC। ठीक है, इसके तहत बनाया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पी अच्युता, ठीक है, अच्युता लिखा है, ठीक है, राव का निधन हुआ, वह कौन थे? तो आपको बताना है वे कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वे थे एक बाल कल्याण कार्यकर्ता थे वो। ठीक है, बी करेक्ट होगा इसका, बाल कल्याण कार्यकर्ता थे ये। ठीक है, तो इन्होंने जैसे कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, जैसे कि हो गए बाल विवाह। ठीक है, ये रोका। ठीक है, और जो बच्चों कैंसर वगैरह थे इन पे, मतलब कि आप इन्हीं चीज़ मान सकते हैं कि जो भी गलत काम हुए बच्चों के साथ उन सब पे इन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो याद रखना पी अच्युता उनका निधन हुआ है। ठीक है, वे कौन थे? एक बाल कल्याण कार्यकर्ता थे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, SBI का। ठीक है, ए करेक्ट होगा इसका, SBI कार्ड ने IRCTC से संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, तो SBI की बात हुई तो SBI बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है,
और SBI कार्ड के अभी नए CEO बने हैं, ठीक है, SBI कार्ड के, मैं लिख देता हूँ, SBI बैंक के नहीं, SBI कार्ड के, ठीक है, नए CEO बने हैं, जो कि हो जाएंगे अश्वनी कुमार तिवारी। ठीक है, तो IRCTC ने किसके साथ किया है? SBI कार्ड के साथ में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है, तो जो ज़्यादा लगेगा इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, वैसे भी ईजी है, आपको याद रहेगा, ठीक है, IRCTC हम दिल्ली में मतलब कि यूज़ ही करते हैं, कभी कभी हमें जाना ही होता है, ट्रेन का सफ़र करना ही होता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, अगला है क्वेश्चन, हाल ही में IMF ने कोविड-19 के लिए किस देश को $4.3 बिलियन की ऋण की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, जिसको बोलते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका को दिया गया है। एक चीज याद रखना, इसकी अगर एग्जाम में पूछा गया सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से बचने के लिए किसको दिया गया है लोन, तो वो हो जाएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है, $4.3 बिलियन, ठीक है, बहुत होते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसको दिया गया है? साउथ अफ्रीका को, ठीक है। तो इसकी अगर साउथ अफ्रीका की अगर कैपिटल पूछी जाएगी तो हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, केप टाउन हो जाएगी इसकी कैपिटल, लेकिन इसकी 3 कैपिटल हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, 3 कैपिटल, ठीक है, तो कौन कौन सी है, मैं जरा चेंज करता हूँ इंक, वरना सब एक जैसे लगेगा। तो पहली क्या हो जाएगी? केप टाउन, दूसरी हो जाएगी बरेव मनफेटिका, बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है, और तीसरी हो जाएगी प्रेटोरिया। तो 3 कैपिटल हैं साउथ अफ्रीका की, ठीक है। अब अगर बात हुई है वर्ल्ड बैंक, इसकी बैंक की, ठीक है, IMF की, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और इसकी कैपिटल एक चीज़ रहेगी करेंसी, ठीक है, करेंसी हो जाएगी, करेंसी हो जाएगी इसकी रेन, ठीक है, साउथ अफ्रीकन रेन हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? IMF के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरफ साइड पे IMF के बारे में, क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसकी स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? ये हुआ था 1945 में, ठीक है, स्टैब्लिश्ड कब हुआ? ये 1945 में, ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, ठीक है, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा वॉशिंगटन DC में, ठीक है, वॉशिंगटन DC में, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, किसके? IMF के, ठीक है, तो याद रखना IMF के द्वारा दिया गया है लोन किसको? साउथ अफ्रीका को, ठीक है, $4.3 बिलियन का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रकाश जावड़ेकर द्वारा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, किसके द्वारा? प्रकाश जावड़ेकर द्वारा, ठीक है, तो ये किस लिए दिया गया? बस यही कि उत्साह बने, ठीक है, किसके बारे में? टाइगर के बारे में, सेफ रही है, ठीक है, और बढ़ावा दें, ठीक है, इनकी रक्षा वगैरह की जाए, ठीक है, तो ये सब चीज़ के लिए, ठीक है, जारी किया गया है, ठीक है, टाइगर सेंसस रिपोर्ट, ठीक है, तो ये जारी किया गया किसके द्वारा? प्रकाश जावड़ेकर द्वारा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है,
टाइगर तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो जो कि ये कौन है, ये है एक एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंटल मिनिस्टर है ये। ठीक है, कौन, प्रकाश जावड़ेकर, एनवायरमेंट मिनिस्टर है ये। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, तो इनके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो ये सी है। ठीक है, जो कि सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, तो जो कि ये किसके पास है, ये हर्षवर्धन के जी के पास है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हर्षवर्धन जी के पास में ये, ठीक है, उनके द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में प्रीमियर लीग गोल्ड ब्यूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेमी वर्डी। ठीक है, इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो फुटबॉल लीग है ये। ठीक है, जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? सॉरी, किस शहर में चौराहा है, ठीक है, तो उसका नाम लालजी टंडन के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, लखनऊ में। ठीक है, एक चौक चौराहा नाम की जगह है। ठीक है, याद रखना, लिख देता हूँ मैं, चौक चौराहा। ठीक है, इसका रीनेम किया गया है। ठीक है, नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, लालजी टंडन, जो कि लालजी टंडन कहाँ के, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, जिनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो इनका नाम रखा गया है। ठीक है, और एक चीज़, हरदोई से लखनऊ का जो रूट है, ठीक है, जो रास्ता है, मार्ग है, उसका भी नाम रख के टंडन मार्ग मार्ग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये कहाँ के थे, ये थे मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। ठीक है, लेकिन अभी कौन गवर्नर है, अभी वहाँ पे जो यूपी के गवर्नर हैं, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, वही संभाल रहे हैं मध्य प्रदेश का भी भार और यहाँ का भी। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि लालजी टंडन कौन से नंबर के गवर्नर थे, तो ये 22वें नंबर के गवर्नर थे। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, 22वें नंबर के गवर्नर थे कौन, लालजी टंडन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है विरल आचार्य जी के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, विरल आचार्य द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, जो कि डिप्टी गवर्नर है। ठीक है, कहाँ के, आरबीआई के। ठीक है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। तो इनके द्वारा बुक लिखी गई है। ठीक है, चीज़ याद रखना। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीसी ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सनराइज फूड्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, तो सनराइज फूड्स के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, मसाला कंपनी अधिग्रहण किया गया है। ठीक है, जो कि एफएमसी द्वारा किया गया है। ठीक है, एफएमसीजी। ठीक है, इसके द्वारा आईटीसी किसके द्वारा आती है, एफएमजीसी। एक मिनट लिख देता हूँ साइड में मैं, एफएमसीजी। अब इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगी इसकी,
फास्ट मैपिंग कंज्यूमर कॉस्ट। कंज्यूमर कोड होगा, ठीक है, ये सी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके द्वारा कंपनी है आईटीसी, ठीक है, इसी के द्वारा ये सनराइज फूड्स बना है, ठीक है। तो उसके द्वारा अधिग्रहण किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव टे अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य, ठीक है। एक मिनट इसकी आपको मैं इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। सौर ऊर्जा से बना हुआ ये एक नाव है ये, ठीक है, जो कि सौर से चलेगा, ठीक है, सौर ऊर्जा, ठीक है, मतलब धूप से ये है, ठीक है। याद रखना, ठीक है, फर्स्ट है ये, ठीक है, इसको अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। तो ये आदित्य है, ठीक है, इसका नाम है, पूछा जा सकता है, ठीक है, नाम से ही हम जान सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है, जो कि साउथ साइड में है ये, ठीक है, अभी, ठीक है, आदित्य नाम है जिसका, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो आज के सेशन यही खत्म करते हैं, एक क्वेश्चन है अभी, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, ठीक है। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने सीईओ लुत्फुल्ला रेस्टिन कजाई को बर्खास्त कर दिया, मतलब कि हटा दिया है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान के ये सीईओ, ठीक है, थे, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुत्फुल्ला जी, ठीक है, इनको हटा दिया गया है, ठीक है। बात हुई अफगानिस्तान की, तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से, ठीक है, जैसे कि अफगानिस्तान की कैपिटल हो जाएगी काबुल, करेंसी हो जाएगी अफगानी, ठीक है, प्रेसिडेंट हो जाएंगे अशरफ गानी, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, और आज के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, ठीक है, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी से पढ़ना शुरू कर दो, अगले मंथ से एग्जाम शुरू है सभी के, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है, ध्यान रखो अपना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है। और अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।